संतरा या मौसम्बी दोनों ही फल सेहत के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन आज हम इस उलझन को पूरी तरह से सुलझाएंगे। हम समझेंगे कि आपकी खास जरूरत के हिसाब से कौन सा फल आपके लिए बेहतर है। सबसे अच्छा फल वो है जो आपके उस समय के स्वास्थ्य लक्ष्य को पूरा करे। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, संतरे को उसके घने पोषण के लिए जाना जाता है। यहाँ शक्तिशाली शब्द का मतलब है कि यह शरीर को बाहरी संक्रमणों और बीमारियों से लड़ने की असली ताकत देता है। तो संतरे की ये ताकत आती कहाँ से है? सबसे पहले इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारी इम्यूनिटी की सेना को मजबूती देता है। फिर इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की अंदर से सफाई करते हैं, जिसका सीधा असर हमारी त्वचा की चमक पर दिखाई देता है। और हाँ, इसका फाइबर हमारे पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है, जिससे मेटाबॉलिज्म भी बेहतर होता है। अगर आप बार बार होने वाले सर्दी जुकाम से बचना चाहते हैं या अपनी त्वचा को स्वस्थ और चमकदार रखना चाहते हैं, तो संतरा आपकी पहली पसंद होना चाहिए। चलिए अब दूसरे दावेदार की ओर बढ़ते हैं, सौम्य मौसम्बी। संतरे की ताकत के ठीक उलट मौसम्बी का काम शरीर को आराम देना, उसे शांत करना और हाइड्रेट रखना है। हाइड्रेटिंग का मतलब सिर्फ प्यास बुझाना नहीं होता, बल्कि शरीर की हर कोशिका तक जरूरी तरल पदार्थ पहुंचाना होता है, खासकर तब जब शरीर कमजोर महसूस कर रहा हो। तो मौसम्बी इतनी खास क्यों है? पहली बात, इसका मीठा और हल्का स्वाद पेट पर बिल्कुल भारी नहीं पड़ता, खासकर जब पाचन कमजोर हो। इसकी कम एसिडिटी उन लोगों के लिए एक वरदान है जिन्हें अक्सर एसिडिटी की शिकायत रहती है। और बीमारी से उठने के बाद जब शरीर को तुरंत ताकत और पानी की जरूरत होती है, तो मौसम्बी से बेहतर कुछ नहीं। इसलिए यहाँ डॉक्टरी सलाह बिल्कुल स्पष्ट है। अगर पेट से जुड़ी कोई समस्या है, पाचन कमजोर है या फिर गर्मी में शरीर को ठंडा और हाइड्रेटेड रखना है, तो आपकी पहली पसंद मौसम्बी होनी चाहिए। तो फैसला बिल्कुल साफ है। मजबूत इम्यूनिटी और अच्छी त्वचा के लिए संतरा आपका हथियार है। शांत पाचन और शरीर को ठंडक देने के लिए मौसम्बी आपका उपाय है। लेकिन असली सेहत का राज संतुलन में छिपा है। इसलिए मेरी अंतिम सलाह यही है कि अपने आहार में दोनों को बारी बारी से शामिल करें, ताकि आपको दोनों के फायदे मिल सकें। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप फल खरीदने जाएं, एक अंतिम और शायद सबसे जरूरी निर्देश। इस नियम को हमेशा याद रखिए, जूस नहीं, पूरा फल खाएं। देखिए, जब आप फल खाते हैं तो आपको फाइबर भी मिलता है। यही फाइबर है जो खून में शुगर को अचानक तेजी से बढ़ने से रोकता है। जूस पीने से ये फाइबर निकल जाता है और फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो अंत में ये सवाल अपने आप से पूछना जरूरी है, क्या भोजन को सोच समझकर चुना जा रहा है या बस पेट भरने के लिए खाया जा रहा है? अपने स्वास्थ्य के लक्ष्यों के अनुसार भोजन का चुनाव करना, यही एक सच्चे और स्वस्थ जीवन शैली की असली पहचान है।